तो और मेरी जान क्या हाल चाल। तो भाई लोग अपने चैनल पे एक गिव अवे चल रहा है जिसके बारे में बात अपन वीडियो के लास्ट में करेंगे। तो भाई लोग आज का अपना टॉपिक है M4 वर्सेस कारल वर्सेस AUG। दोनों में से तीनों में से कौन सी गन सबसे बेस्ट है, तो आज पूरा फुल कंपैरिजन होने वाला है। तो भाई लोग वीडियो ज़रूर पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। I feel it running through my veins. तो भाई लोग सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि अपन कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं। तो भाई लोग एरेंगल मैप में खाली एरेंगल मैप की ही बात हो रही है। यहाँ पे तीन गन मिलती है 5.56 एमओ की, स्कारल, M4 और AUG। आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि तीनों में से कौन सी गन सबसे बेहतर है लेने में। तो भाई लोग आज का वीडियो देखना, पूरा पूरा फुल गाइड है। एक A to Z जितने भी पॉइंट होते हैं सब पूरे फैक्ट मैंने सामने रखे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई गन ख़राब निकलती है तो उसको आप नहीं लेंगे। उस गन में भी कोई ना कोई खासियत होगी तभी वो इस गेम में है, नहीं तो वो इस गेम में क्यों होती। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोग बात करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की, डैमेज। डैमेज में अपन पहले सबसे बग्गी के ऊपर ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद लेवल 3 की वेस्ट और हेलमेट के ऊपर भी ट्राई करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और ये हमने हाथ में उठा ली M4। अब देखते हैं M4 को कितनी एमोज लगती हैं बग्गी को ब्लास्ट करने पे। तो यहाँ पे अपन ने देखा 38 एमोज में M4 की बग्गी यहाँ पे अपनी पूरी ब्लास्ट हो चुकी है, बिल्कुल धुआं धुआं हो चुका है। तो चलिए अब AUG का डैमेज देखते हैं। तो भाई लोग यहाँ पे अपन M4 में 38 एमोज में बग्गी को ब्लास्ट किया। अब यहाँ AUG पे भी 38 एमोज ही रखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे AUG को भी M4 के जितनी ही 38 बुलेट्स लगी बग्गी को धुआं धुआं करने पे। तो चलिए अब स्कारल का डैमेज चेक करते हैं। सरप्राइजिंगली यहाँ पे स्कारल की भी 38 एमओज ही लगी बग्गी को ब्लास्ट होने पे। तो भाई लोग अपन ने बग्गी के ऊपर तो डैमेज दे ही दिया है। अब हम अपने भाई को लेवल 3 की हेलमेट और वेस्ट पहना के खड़ा करते हैं। भाई तो दिन भर ही वेले होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे छू मंतर से हमारे भाई टपक चुके हैं चीयर पार्क में। चलिए सबसे पहले M4 का डैमेज चेक करते हैं, लेवल 3 हेलमेट और वेस्ट पे कितना डैमेज होता है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे भाई ने यहाँ पे M4 की 3 गोली अपने सर पे खाई और ढेर हो चुके हैं। तो चलिए अब वेस्ट के ऊपर डैमेज दे के देखते हैं कितनी गोलियाँ लगती हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे भाई ने अपनी छाती पे M4 की 3 गोली खाई है। तो चलिए अब AUG का डैमेज देखते हैं। तो कहाँ मारी? तो यहाँ पे AUG की भी 3 गोली लगती है सर को फोड़ने पे। और हमारे भाई पता नहीं कौन से नशे पे थे, पूछते हैं कहाँ मारी। तो भाई लोग यहाँ पे लेवल 3 की वेस्ट पे 4 गोलियाँ लगती हैं उसको डिस्ट्रॉय करने पे AUG की। तो चलिए अब स्कारल का डैमेज चेक करते हैं। कितनी गोलियां लगती है? तो भाई लोग यहाँ पे AUG की सेम ही बुलेट्स स्कारल में भी लगती है। हमारे भाई पता नहीं आज कौन से नशे पे थे, पूछ रहे थे ओए इतनी कितनी गोली लग गई। भाई गिनना तो सीख लो, गिनती तो आती ही होगी तुमको भी।
तो भाई लोग यही था अपना फर्स्ट पॉइंट डैमेज। अब अपन बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की। तो भाई लोग बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की, स्प्रे देने में गनें कैसा परफॉर्म करती है। यहाँ पे अपन तीनों गन में डिफरेंट टाइप ऑफ स्कोप्स लेके स्प्रे दे करके देखेंगे। इसमें 3x 4x और 6x भी है। इसमें अटैचमेंट मैं अपने हिसाब से यूज़ कर रहा हूँ, जिनको मैं यूज़ करता हूँ। और चलिए देखते हैं इनमें से कौन सी गन सबसे अच्छा परफॉर्म करती है स्प्रे देने में। तो चलिए देखते हैं। तो भाई लोग यहाँ पे मैंने स्प्रे दिया और आप लोगों ने देखा स्कारल की परफॉर्मेंस बहुत ही मतलब क्या बताऊँ, इतनी गिरी हुई थी कि क्या बताऊँ। स्प्रे देने के लिए मेरे को अपना पूरा अंगूठा नीचे घिसना पड़ा। M4 का स्प्रे दे सकते हैं, AUG क्या ही स्प्रे देती है। मतलब आप एक स्क्वाड को पूरी 40 बुलेट में लिटा सकते हैं, इतना सुंदर मतलब उसका परफॉर्मेंस है कि क्या बताऊँ। एक भी रिकॉयल नहीं है AUG पे। तो भाई लोग यही था अपना सेकंड पॉइंट। अब बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट के बारे में, रिकॉयल। तो भाई लोग अपना थर्ड पॉइंट है रिकॉल। यहाँ पे अपन देखते हैं कौन सी गन सबसे ज़्यादा ऊपर जाती है। यहाँ पे अपन कोई भी अटैचमेंट नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले M4 का परफॉर्मेंस देखते हैं। तो भाई लोग यहाँ पे अपन ने M4 का रिकॉल देखा, लाइन ऑलमोस्ट सीधी ही जा रही थी। तो चलिए अब स्कारल का देखते हैं। तो भाई लोग यहाँ पे स्कारल का भी देखा रिकॉल अपन ने, ठीक ही ठाक है, प्लेबल है, आप स्प्रे दे सकते हैं इससे भी, और रिकॉल उतना ज़्यादा नहीं है। तो अब अपन बात करते हैं अपने AUG के बारे में। तो भाई लोग यहाँ पे देखा AUG का स्प्रे, रिकॉयल बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल सीधी लाइन जाती है, बिल्कुल ही सीधी। तो भाई लोगों रिकॉल अपन लोगों ने देखा। अब बात करते हैं फायरिंग स्पीड, जो अपना फोर्थ पॉइंट है। 40 बुलेट्स खाली होने पे कितना टाइम लगता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करेंगे M4 के बारे में। इसको 40 बुलेट खाली करने में कितना टाइम लगता है, तो चलिए देखते हैं।
तो भाई लोग यहाँ पे M4 को खाली होने में 3.8 से 3.9 सेकंड लगते हैं। तो चलिए अब स्कारल की बारी देखते हैं। तो भाई लोग यहाँ पे अपन ने देखा है स्कारल को खाली होने में 3.9 से 4.1 सेकंड लगते हैं। तो चलिए अब AUG की फायरिंग स्पीड देखते हैं। तो भाई लोग यहाँ पे AUG को खाली होने पे स्कारल के जितना ही 3.9 से 4.1 सेकंड लगा है। और भाई लोग एक बात और बता दूँ, ये सेकंड की कैलकुलेशन मैंने अपने से की है, मैंने कहीं से इसे पढ़ा नहीं है या रिसर्च नहीं करी है। तो ये काउंट अलग भी हो सकते हैं। तो भाई लोग अब अपन बात करते हैं अपने फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट रिलोड टाइम के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो भाई लोग सबसे पहले बात करेंगे M4 के बारे में। यहाँ पे अपन एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैक लगा के और बिना लगा के दोनों पे देखते हैं रिलोडिंग टाइम क्या आता है। तो चलिए देखते हैं। तो भाई लोग यहाँ पे अपन ने देखा एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैक के साथ M4 को रिलोड होने में 1.5 सेकंड लगता है। अब देखते हैं बिना एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ के साथ कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे 2.2 सेकंड लगता है M4 को बिना किसी मैक के साथ रिलोड होने में। चलिए अब AUG का रिलोडिंग टाइम चेक करते हैं। तो यहाँ पे भाई लोग एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैक के साथ 2.5 सेकंड लगते हैं। अब चलिए बिना किसी एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैक के साथ देखते हैं क्या रिलोडिंग टाइम होता है। तो चलिए देखते हैं। तो भाई लोग यहाँ पे देखा क्या ही स्लो स्पीड थी बिना किसी मैक के साथ। 3.6 सेकंड। 3.6 सेकंड बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इतने में तो आपकी 4 बार पेटी बन जाएगी। तो भाई लोग अब अपन बात करते हैं अपने स्कारल की। सबसे पहले एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग लगा के रिलोडिंग टाइम देखेंगे, फिर बिना एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग के। तो चलिए देखते हैं। तो भाई लोग यहाँ पे 1.5 सेकंड लगते हैं एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग के साथ रिलोड होने में। अब चलिए बिना एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग के साथ देखते हैं। तो यहाँ पे 2.1 सेकंड लगता है बिना किसी मैग के साथ रिलोड होने में। तो बात करते हैं अपने फाइनल पॉइंट कंक्लूज़न के बारे में। जो भाई लोग अपन लोगों ने इतना कंपैरिजन किया, इसका फाइनल कंक्लूज़न क्या निकलता है, तो चलिए बात करते हैं। तो भाई लोग यहाँ पे खाली कंक्लूज़न बनाने के लिए, मतलब वॉइस ओवर करने के लिए कंक्लूज़न पॉइंट को मुझे 4 दिन लग गए। इसलिए लगे कि आलस नहीं आ रहा था, मगर इसलिए लगा कि अगर मैंने किसी गन को अच्छा बता दिया और किसी गन को बुरा बता दिया, तो आप लोग कमेंट में मेरे ऊपर चढ़ बैठोगे कि ये इसको बुरा कैसे बोल दिया, उसको बुरा कैसे बोल दिया। तो यहाँ पे कुछ वैसा मैं किसी गन को नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ। सबको जिसका जो फ़ीचर है, जिसकी जो ख़ासियत है, खाली उसको ही पॉइंट आउट कर रहा हूँ। अगर मेरे नज़र में कोई अगर अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रही है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मेरी पसंद है, अगर मुझे नहीं पसंद है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी पसंद नहीं होगी। तो भाई लोग चलिए कंक्लूज़न की बात करते हैं अब आगे। तो देखो यहाँ पे अपना पहला पॉइंट था डैमेज। डैमेज में तो तीनों ने ये सेम परफॉर्म किया, सेम बिल्कुल। मगर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, स्कारल एक ऐसी गन है जिसमें हेडशॉट परसेंट ज़्यादा है। मगर आप जैसे हिप फायर कर रहे हो अगर आप, तो स्कारल में एक फ़ीचर है, अगर आप हिप फायर कर रहे हो तो एक गोली हेड पे जाके ज़रूर कनेक्ट होगी। और M4 और AUG में भी डैमेज सेम था। स्कारल तीनों गन का डैमेज सेम है, तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि ये बेटर है वो बेटर है। अब अपना सेकंड पॉइंट था स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के मामले में स्कारल उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिकॉयल है। और AUG तो भाई सीधी लाइन पे परफॉर्म करती है, मतलब रिकॉल है ही नहीं उस पर अगर आप अच्छा खेल लेते हो। और M4 तो है ही OP, तो उसकी बात ही क्या करनी है। और फिर बात करते हैं फायरिंग स्पीड की, बुलेट की खाली होने की कैपेसिटी के बारे में। तो उतना कुछ खासा डिफरेंस नहीं था, 1 सेकंड का भी डिफरेंस नहीं है गनों को खाली होने पे, सेम ही सेम था। हाँ, अगर रिलोडिंग टाइम की बात करते हैं तो स्कारल और M4 का रिलोडिंग टाइम लगभग लगभग सेम ही था। मगर AUG को अगर आप बिना किसी एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग के साथ, मतलब जो जिससे जल्दी गोली रिलोड होती है, अगर उसको आप यूज़ नहीं करते हो तो आपके लिए बहुत ही लॉस है वहाँ पे, क्योंकि उसका रिलोडिंग टाइम बहुत ही पुअर है।
3 साढ़े 3 सेकंड तो उसको खाली रिलोड होने पे लगता है। मतलब आप सोच लो आपके लिए कितना लॉस है। अगर आपके ऊपर रश हो रहा है तो फिर तो आप गन रिलोड ही करते रह जाओगे। तो मतलब ये नहीं है कि आपको एओजी नहीं चलानी है। एओजी एक स्टेबल गन है। आपको अगर दूर स्प्रे देना है 6x को फुल 6x में चलाना है, मतलब बिना 3x किए हुए, तो आप एओजी को उसमें प्रेफर कर सकते हो। बहुत ही अच्छी गन है और ड्रॉप में आ रही है तो उसमें बहुत सारे फीचर्स भी हैं, तभी वो ड्रॉप में आ रही है। नहीं तो पबजी उसको क्यों रखता अपने गेम में। तो भाई लोग यही था आज का मतलब अपना क्या बोलते हैं कंपैरिजन एओजी M4 और स्कारल के बीच में। एओजी भी ठीक है, M4 भी अपनी जगह ठीक है और स्कारल भी अपनी जगह ठीक है। सबका अपना अपना पॉइंट है, अपनी अपनी खासियत है, इसलिए वो इस गेम में है, नहीं तो इस गेम में नहीं होती। तो चलिए आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए पीस ऑफ। भाई लोग अपने चैनल पे गिव अवे भी चल रहा है। जैसे ही 5 के सब्सक्राइबर पूरे होते हैं 10 रॉयल पास का गिव अवे होने वाला है, कोरियन वर्जन में या इंडियन वर्जन में। अगर इंडियन वर्जन आ जाता है तो इंडियन वर्जन में, नहीं तो कोरियन वर्जन पे करेंगे। तो भाई लोग वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिसको भी M4 या स्कारल पसंद है। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए पीस ऑफ।